नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के पावन महीने का हर एक दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा कीमती होता है। लेकिन सावन में कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, और उसमें से एक पर्व है सावन का नाग पंचमी। वैसे तो नाग पंचमी पर दुनिया भर में भगवान शिव की पूजा होती है, सर्पों की पूजा होती है, लेकिन आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि नाग पंचमी पर आप राहु और केतु की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। जी हां, राहु और केतु की समस्या से अगर आप परेशान हैं, इनकी दशाओं से, इनकी स्थिति से अगर आपको दिक्कत है, तो नाग पंचमी के पर्व पर राहु केतु की समस्या को कैसे दूर किया जाए, क्या होंगे उसके सटीक उपाय, इस विषय पर बात करेंगे आने वाले सप्ताह में आपके साप्ताहिक राशिफल की। आपका दिन, आपका सप्ताह कैसा जाने वाला है और किस तरह की सावधानियों का आपको पालन करना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। अगर आपको सर्प की बाधा हो, सांप के बुरे सपने आते हों, या सांप को लेकर के आपके मन में कोई डर हो, कोई फोबिया हो, तो इस मंत्र को जपने से वो डर, वो फोबिया दूर होता है और सर्प की बाधा परेशान नहीं करती है। नाग पंचमी के दिन जब आप सर्पों की पूजा कर लेते हैं, तो हाथ में जल लेकर के पूरे घर में जल छिड़किए और कहते जाइए ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र को कहते हुए पूरे घर में जल छिड़किए। सर्प से संबंधित बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। सबसे पहले जानते हैं कि राहु का और केतु का नाग पंचमी से आखिर संबंध क्या है। हम क्यों नहीं कह रहे कि बृहस्पति को शांत करिए नाग पंचमी पर, हम क्यों नहीं कह रहे कि शनि को शांत करिए नाग पंचमी पर, हम राहु और केतु को शांत करने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, राहु और केतु जो हैं, ये परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं। यानी जहां राहु बैठेगा उसके 7वें स्थान पर केतु विद्यमान रहेगा। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो राहु और केतु को सर्प का प्रतीक मानते हैं। शास्त्रों में राहु और केतु की तुलना सांपों से, सर्प से की गई है। राहु को सर मानते हैं कि ये सांप का सर है, और केतु को पूंछ मानते हैं कि ये सांप की पूंछ है। सर्प के समान होने की वजह से राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। देखिए, राहु और केतु जो हैं वो कल्पनात्मक प्लैनेट हैं, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका जो मोशन है, उनका जो मूवमेंट है, वो सांप की तरह से होता है, सर्पिलाकार होता है। इसीलिए नाग पंचमी पर राहु और केतु की पूजा भी की जाती है और राहु और केतु को शांत करने के उपाय बताए जाते हैं। नाग पंचमी पर दोपहर के समय राहु और केतु से संबंधित उपाय करने चाहिए, और अगर आप नाग पंचमी पर राहु केतु से संबंधित उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में जो राहु केतु गड़बड़ हैं या राहु केतु की वजह से जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार नाग पंचमी का जो संयोग है वो 2 अगस्त को बन रहा है, तो 2 अगस्त को दोपहर के समय में अगर आप राहु और केतु की पूजा करते हैं, उनके लिए उपाय करते हैं, और राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो बाधा दूर हो जाती है। ये बात हम कैसे जानें कि हमारे जीवन पर राहु और केतु का प्रभाव है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में
किसी न किसी ग्रह का प्रभाव उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर, उसके बाकी लाइफ पर दिखाई देता है। तो राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, ये हम कैसे जानें, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आने वाले सप्ताह में 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त 2022 का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यानी ये सप्ताह शुरू होगा, आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा। ये बात जरूर है कि इस सप्ताह में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपकी इस सप्ताह में अच्छी है। मेहनत जरूर है, लेकिन धन का फायदा और करियर का फायदा मेष राशि वालों को इस सप्ताह में दिख रहा है। ध्यान कहां रखना है? मेष राशि वाले इस सप्ताह में अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का विशेष ध्यान बनाए रखें। कुछ भी ऐसा ना बोलें, कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे चीजें खराब हो जाएं। तो अपनी वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। खासतौर से कोल्ड कफ की समस्या, सर्दी जुकाम बुखार की समस्या से आपको बचना होगा। सप्ताह के अंत में सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप मंगलवार के दिन करते हैं तो वो सारे काम आपके आसानी से बन जाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? देखिए, सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि वालों को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ा मेंटल टेंशन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात केवल एक दिन की है। केवल सोमवार को आपको इसका ध्यान रखना होगा और आप मेहनत करके, प्रयास करके अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। नए काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इस समय नए काम की शुरुआत करने का प्रयास करेंगे और उस नए काम के लिए काफी दौड़ भाग भी इस सप्ताह में करेंगे। और आपको इस सप्ताह में काफी मेहनत भी अपने नए काम के लिए करनी पड़ेगी। इस सप्ताह धन की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और प्रयास करने पर इस सप्ताह में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी आपका बन जाएगा। यानी मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। केवल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अगर आप उसका ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन करें तो वो काम आपके आसानी से बन जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में बड़े कार्यों में सफलता पाएंगे। जो काम बहुत दिन से रुके हुए थे, फंसे हुए थे, उनको इस सप्ताह में निपटाने की कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत में बड़े कार्य आपके निपटेंगे। धन और करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी। धन को लेकर के, करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं या कोई मुकदमेबाजी है, कोई वाद विवाद है, तो उस स्थिति से भी इस सप्ताह में आपको छुटकारा मिलेगा। ध्यान कहां रखना है? मिथुन राशि के लोग इस सप्ताह वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखेंगे, क्योंकि मिथुन वालों के साथ वाहन दुर्घटना इस सप्ताह में हो सकती है। वाहन चलाने में अलर्ट रहिए।
और दूसरों के चक्कर में, दूसरों के मामले में अपना समय बर्बाद मत करिए। अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस करिए, अपनी चीजों को निपटाइए। दूसरों के मामलों में अपना समय व्यर्थ मत करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिख रहा है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो वो काम आपके आसानी से निपट जाएंगे। अब हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है, किसी के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, लेकिन होता सबके ऊपर जरूर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है, आपके ऊपर राहु और केतु का इंपैक्ट है। इस लक्षण को कैसे जाने कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जल्दबाज है, जल्दबाजी में काम करता है और उसके जीवन में तमाम घटनाएं आकस्मिक रूप से घटती हैं, अच्छी चीजें या बुरी चीजें जीवन में अचानक होती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव जरूर है। अगर आप सात्विक भोजन नहीं करते, फास्ट फूड खाने में, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड खाने में अगर आप रुचि ज्यादा दिखाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर हमेशा ड्राई रहता है, हमेशा रूखा सूखा रहता है और व्यक्ति को हमेशा आलस्य रहता है, हमेशा नींद आती रहती है, काम करने का मन नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव जरूर है। जो लोग हमेशा चीजों को छिपाते हैं, छुप करके काम करते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी राहु और केतु का प्रभाव जरूर है, क्योंकि राहु केतु वाले अपनी छोटी छोटी बातों को भी गोपनीय रखते हैं, इधर उधर छुपा करके रखते हैं, छुप करके काम करते हैं, अपने काम को सामने से नहीं बताते हैं। अगर किसी की हथेलियों के बीच में, पाम के बीचों बीच में अगर आपके जाल बना हुआ हो, नेट बना हुआ हो, तो भी ये राहु केतु का ही प्रभाव है। हथेलियों के बीच में जाल बनने का मतलब यह है कि आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो गया कि आप ये कैसे जाने कि राहु केतु का प्रभाव आपकी जिंदगी पर है। अब अगर राहु केतु का शुभ प्रभाव है तो क्या होता है, और राहु केतु का अगर अशुभ प्रभाव है तो क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत से काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, यानी ये सप्ताह शुरुआत से आपके लिए व्यस्त है। रुके हुए तमाम काम आपके इस सप्ताह में पूरे होंगे और धन लाभ की अच्छी स्थितियां भी इस सप्ताह में आपके लिए बन रही हैं। सप्ताह के मध्य में, मिड ऑफ द वीक में, अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई, थोड़ी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर के मामलों में इस सप्ताह में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो अगर आप करियर के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, तो वो ठीक से करना चाहिए, उससे आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के अंत में किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो देखिए, कर्क वालों को सिर्फ अपनी हड्डियों और अपनी आंखों का ध्यान देना है, अपने करियर के मौकों को पहचानना है और करियर में होने वाली चीजों को स्वीकार कर लेना है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपके करियर की स्थिति और आपके परिवार की स्थिति भी इस सप्ताह में अच्छी रहेगी, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सप्ताह आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से अगर कोई काम करियर का है या अगर कोई काम पैसे या कारोबार से संबंधित है तो आप कोशिश करिए इस सप्ताह वो काम आपके बन जाएंगे। लेकिन बेवजह के विवाद और खराब स्वभाव से बचिएगा। बेवजह का परिवार में या ऑफिस में विवाद ना हो और आपके खराब स्वभाव की वजह से दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान इस सप्ताह में सिंह राशि वालों को बनाए रखना है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट से आपको बचना है, सर्दी जुकाम से आपको बचना है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और सर्दी जुकाम का ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात सिंह वालों को बता दूं कि करियर के लिए इस समय जितनी भी कोशिश आप करेंगे वो कोशिश आपकी सफल होगी। तो करियर के मामले में जो भी प्रयास करना है वो इस सप्ताह में करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए पारिवारिक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। खास तौर से जीवन साथी को लेकर, संतान को लेकर के आपके परिवार में चिंता हो सकती है और स्वास्थ्य में भी आपके लिए थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए इस सप्ताह में जरूरी रहेगा। हालांकि देखिए, धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। जो दिक्कत है वो थोड़ी सी सेहत की है और थोड़ी सी मानसिक चिंता की है। अगर आप उसको ठीक रखें तो आपका करियर का मामला और आपके धन का मामला ठीक रहेगा। स्थान परिवर्तन और संपत्ति खरीदने की योजना इस समय बना सकते हैं। इस समय चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या किसी नई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये संभावना इस सप्ताह में बन रही है। कोई अगर रुका हुआ काम है तो वो सप्ताह के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। तो देखिए, कन्या वाले केवल पारिवारिक तनाव से बचें, करियर में लापरवाही ना करें तो कन्या वालों के लिए बाकी मामलों में यह सप्ताह काफी बेहतर है। रविवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम कुमार जी हैं रुड़की से, उनसे बात करते हैं। राम कुमार जी बताइए। राम कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मेरा काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी नहीं। कितनी उम्र है? ये मेरी 40 से 45 के पेट में है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 4। देखिए, जो अंक आप बताते हैं और जो इस समय की कुंडली आपके लिए बनती है वो कहती है कि आपके काम में सुधार होने की संभावना तब होगी जब शनि दोबारा से कुंभ राशि में जाएंगे, यानी जनवरी 2023 के बाद। जनवरी 2023 तक इंतजार करिए, उसके बाद आपकी चीजें बेहतर होंगी। रोजगार में जो बाधाएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक बार सुबह और एक बार शाम को शनि चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को
पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। तो राहु और केतु का आपके जीवन पर प्रभाव क्या है, ये आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि राहु और केतु का अगर जिंदगी पर शुभ प्रभाव है, अगर अच्छा प्रभाव है, तो वो क्या है? देखिए, अगर राहु या केतु का आपके जीवन पर शुभ प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होता है। राहु और केतु का प्रभाव होने से करियर आपका टेक्निकल होगा या आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे, इसकी संभावना काफी होती है। ऐसे लोग राजनीति में काफी सफलता पाते हैं, पॉलिटिक्स में काफी सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। और जिनका राहु केतु शुभ होता है, जिनके राहु केतु का प्रभाव अच्छा होता है, ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सफल होते हैं। ग्लैमर में, फिल्म में, कला में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, इस तरह के क्षेत्रों में सफलता ज्यादा मिलती है। और राहु केतु अगर शुभ होते हैं तो व्यक्ति की तमाम दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और व्यक्ति बार बार मुश्किलों से बचता है, बार बार मुश्किलों से बच जाता है, क्योंकि राहु केतु उसको बार बार मुश्किलों से बचाते हैं, उसके लिए एक प्रोटेक्शन की स्थिति बना देते हैं। राहु केतु जब शुभ होते हैं तो आदमी कई बार विदेश यात्राएं करता है, बहुत सारी भाषाएं जानता है और अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। ये राहु और केतु का शुभ प्रभाव जरूर है। राहु केतु का प्रभाव किसी भी चीज को, अगर आपके जीवन में शुभ प्रभाव है तो किसी भी गुण को वो और ज्यादा ताकतवर कर देते हैं और उस गुण की वजह से दुनिया आपको जानने लगती है। ये तो हो गया शुभ प्रभाव। अगर राहु और केतु का जीवन पर अशुभ प्रभाव है, निगेटिव इंपैक्ट है, तो वो कैसा होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन की स्थितियों में आपके सुधार होगा। सप्ताह की शुरुआत से बेहतर पैसे आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक और संतान पक्ष की जो भी समस्याएं थी आपकी, आपके परिवार की, आपके संतान की, वो समस्याएं इस सप्ताह में हल होंगी। लेकिन अभी भी इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। इस समय तुला राशि वालों को ऐसा करना चाहिए कि जो आपके रुके हुए काम हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं, उनको इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। पैसे जरूर आएंगे, लेकिन पैसों का खर्च आपको परेशान कर सकता है, इसलिए पैसे के खर्चों पर और मैनेजमेंट पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, पैसे के मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। सोमवार का दिन आपके लिए अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा में, प्रतियोगिता में और करियर में आपको सफलता मिलती दिख रही है। सप्ताह के मध्य में यानी बुध बृहस्पतिवार को बेवजह के विवाद ना हो या अनावश्यक तनाव ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि धन की स्थिति और कारोबार की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए ठीक है। पैसे को लेकर के, कारोबार को लेकर के दिक्कतें नहीं होंगी। सप्ताह के अंत में आपको कोई पुरस्कार या किसी सम्मान का लाभ मिल सकता है। यानी वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। केवल सप्ताह के बीच में आपको तनाव से और विवादों से बचना है। बाकी सप्ताह शुरू में भी अच्छा है और बाद में भी काफी अच्छा दिखाई देता है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है।
अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्रा के साथ होती दिखाई दे रही है। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और इस चक्कर में आपकी बहुत ज्यादा व्यस्तताएं भी इस सप्ताह में बनी रहेंगी। व्यस्त रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे। हालांकि कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम इस समय आपका आसानी से बन जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। पैसे रुपयों को लेकर के इस सप्ताह में कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान कहां रखना है? सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको सर्दी जुकाम से बचना है। सर्दी जुकाम बुखार की समस्या आपको हो सकती है। तो धनु वालों के लिए सप्ताह में व्यस्तता बहुत है, दौड़ भाग बहुत है, लेकिन इस व्यस्तता से, दौड़ भाग से लाभ भी जरूर होगा। और सप्ताह के अंत में सर्दी जुकाम बुखार की समस्या का ध्यान रखिएगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। इच्छा जी हैं हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। इच्छा जी बताइए। जिला कैथल है जी? जिला कैथल है। जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख 29 सितंबर 1992। 29 सितंबर 1992। समय बताइए। समय का नहीं पता है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? पंडित जी ऐसे तो शामिलों की दिया 2 बच्चे के लिए है, जिंदगी में उलझन बहुत है। देखो, आपकी कुंडली जो बनती है, प्रश्न कुंडली, और जो नंबर आप बताती हैं उस नंबर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नौकरी करने की संभावना तो कुंडली में देखो बनती नहीं है, और नौकरी में जाने की स्थितियां भी नहीं दिखाई देती हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप नौकरी में जाने का प्रयास करिए, उसकी संभावना आपकी कुंडली में नहीं है। आप अपना कोई व्यवसाय कर सकती हैं, खाने पीने की चीजों से संबंधित या कपड़ों से संबंधित। अगर आप कोई व्यवसाय करें तो उस व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है, और वो सफलता मिलने का समय अभी चल रहा है। खाने पीने की चीजों का या कपड़ों का व्यवसाय करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के और व्यापार को बेहतर करने के उपाय हम आपको बता देते हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि राहु और केतु का जो अशुभ प्रभाव है वो जिंदगी पर कैसे पड़ता है, और कैसे जाने कि हमारे ऊपर राहु या केतु का अशुभ प्रभाव है, कैसे पहचाने? देखिए, अगर आपके ऊपर राहु और केतु का बुरा प्रभाव होगा, बुरा असर होगा, तो आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और गलत संगति में पड़ेंगे। आपकी संगति, आपकी दोस्ती यारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां आती हैं, दूसरों को परेशान करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की एक सोच व्यक्ति के अंदर आ जाती है जब राहु और केतु कुंडली में खराब होते हैं। व्यक्ति के अंदर भय की वृत्ति होती है, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति डरता है, और व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। इमेजिनेटिव समस्याओं की स्थितियां कुंडली में, जिंदगी में बन जाती हैं। व्यक्ति काफी ज्यादा उलझा हुआ होता है, अपनी चीजों को समझ नहीं पाता कि मैंने जीवन में इतने सारे काम कर लिए हैं, कहीं बिजनेस किया है, कहीं नौकरी की है, कई जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदी है, सब में वो उलझा रहता है उन चीजों को मैनेज करने के लिए।
राहु केतु अगर खराब होते हैं तो निर्णय लेने में मुश्किल आती है, व्यक्ति कपट करता है और दोहरा चरित्र रखता है, यानी दिखावे के लिए कुछ और होता है, वास्तव में कुछ और होता है। और राहु केतु जिनका अशुभ होता है वो अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब अगर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव है तो नाग पंचमी के अवसर पर राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में 1-2 दिन के लिए आपको मानसिक तनाव हो सकता है, मेंटल टेंशन हो सकता है, थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। हालांकि बुद्धिमानी से और बड़ों के सहयोग से आप अपनी तमाम समस्याओं को हल कर लेंगे, ये स्थिति भी आपके लिए बन रही है। आगे करियर में आपको सफलता मिलेगी और शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, यानी शुरुआत में 1 दिन की दिक्कत है, उसके बाद बाकी सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह में आप ये बातें पहचानिए कि कौन से मौके आपको मिल रहे हैं, कौन से काम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उन मौकों को, उन काम को पहचान करके अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार या कोई सम्मान आपको मिल सकता है, ये संभावना भी आपके सितारों में दिखाई दे रही है। देखिए, रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर संभव हो तो अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग आप रविवार के दिन करें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको व्यस्तता से परेशानी होगी। सप्ताह की शुरुआत में आप व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य और मन की स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक है, और कभी आपको लगेगा कि सेहत और मन की वजह से आप परेशान हैं। सप्ताह के मध्य से बुधवार से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। करियर की स्थिति और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर उत्तम रहने वाली है। अपने करियर को लेकर, पैसे को लेकर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। और इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम रविवार के दिन करें तो उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात जरूर समझ लीजिए, अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, कि बेवजह की चिंताएं पैदा मत करिए। आपका समय बुरा नहीं है, लेकिन हां, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की वजह से एकदम घबरा जाएंगे, एकदम चिंता करेंगे, तो वो बहुत सही नहीं होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से काफी दौड़ भाग आपकी दिखाई दे रही है। काफी दौड़ भाग आप करने वाले हैं। करियर और रोजगार को लेकर के इस सप्ताह में आप काफी कोशिश करेंगे। करियर में बदलाव के लिए, नई नौकरी पाने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए इस सप्ताह में आप बहुत प्रयास करेंगे। और इस समय करियर में कोई नया अवसर मिल सकता है, उसको पहचान करके उसके हिसाब से अगर आप काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक अवसाद और बेवजह की चिंताओं से आपको बचाव करना चाहिए। इस सप्ताह के मध्य के बाद से बेवजह की चिंताएं और डिप्रेशन जैसा महसूस कर सकते हैं। सप्ताह का अंत आते आते, शनिवार रविवार आते आते आपका कोई महत्वपूर्ण काम, आपका कोई रुका हुआ काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में अच्छा रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
तो आपने लक्षण समझ लिए कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव क्या है, निगेटिव लक्षण क्या हैं। अब इनके अशुभ प्रभावों को नागपंचमी पर कैसे दूर करें। देखिए, अगर राहु और केतु आपकी खाने पीने की आदत बिगाड़ रहे हों तो नागपंचमी पर तुलसी का एक पौधा लगा दीजिएगा अपने घर में, चाहे गमले में चाहे जमीन पर, और उसकी उपासना करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी का एक पौधा नागपंचमी पर लगाइए, उसकी नियमित रूप से पूजा करिए, आपके खान पान की आदत में सुधार होगा। अगर राहु और केतु की वजह से बुरी आदतें लग गई हों, नशे की आदतें, गलत संगति की आदतें, और इन आदतों से आप परेशान हो तो सुबह के समय नागपंचमी पर मिट्टी का एक सांप बना करके, मिट्टी का एक सर्प बना करके उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। राहु केतु की वजह से अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव होता है, कभी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, कभी बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, तो 7 तरह के अनाज का एक साथ दान कर दीजिएगा। नागपंचमी के अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को, निश्चित रूप से आप उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। अगर भय की वृत्ति हो, अगर आपको बार बार डर लगता हो या कल्पना की समस्या आपको परेशान करती हो, तो नीम की लकड़ी पर नीम की लकड़ी जला करके 108 बार उसमें पीली सरसों डालिए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि राहु केतु की बाधाएं आपकी दूर हो जाएं। राहु केतु से संबंधित कोई भी समस्या हो जिंदगी में, राहु केतु का एक्सिस ठीक ना हो, राहु केतु की वजह से सेहत में दिक्कतें होती हों, राहु केतु की वजह से रोजगार स्थिर नहीं होता हो, तो आप नाग पंचमी के दिन नीले कपड़े में सफेद चंदन का टुकड़ा बांध करके इसको अपने गले में धारण करिए। इसको साल साल भर पर इसको बदलते रहिएगा, तो इसको पहनने से राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण जी हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। जी गुरुजी, मेरी छोटी बहन है, उसका तबियत बहुत बचपन से खराब है, उसके विषय में पूछना था। छोटी बहन की जन्म तारीख पता है आपको? जी नहीं, नाम है बसंती। कितनी उम्र है उनकी? 25 साल के आसपास है। उसका तबियत ठीक नहीं हो रहा है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखिए, ऐसा है, जो प्रश्न कुंडली इस समय बनती है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपके बहन की ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो मानसिक तनाव की हैं। थोड़ी बहुत समस्या पेट की और हड्डियों की दिखाई देती है, लेकिन ज्यादातर समस्याएं जो हैं उनकी वो मानसिक हैं। मन को मजबूत करने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपनी बहन को एक चांदी का मोटा सा छल्ला बनवा करके दाहिने हाथ के अंगूठे में, थंब में आप पहना दीजिए शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम उनको बोलिए कि वो रोज सुबह 108 बार, रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि अगर राहु केतु की वजह से जिंदगी में कोई भयंकर समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के महा उपाय को कैसे करेंगे। राहु केतु की वजह से भयंकर समस्या है, राहु केतु की दशा और अंतरदशा चल रही है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो नाग पंचमी पर कौन सा महा उपाय करेंगे। एक बड़ी सी रस्सी ले लें, किसी भी रंग की रस्सी हो, लेकिन कॉटन की, सूत की बनी हुई या धागे की बनी हुई हो, नायलॉन की रस्सी नहीं होगी। नॉर्मली सूती या कॉटन की बनी हुई एक रस्सी ले लें, इसमें 7 गांठें लगा करके सांप बनाइए। 7 गांठें लगा करके इस रस्सी को अपने सामने एक आसन पर रख दीजिए और ये मान करके रखिए कि ये सांप है, आपको इसकी पूजा करनी है।
इसको कच्चा दूध, बताशा, फूल अर्पित करें और साथ में गूगल की धूप बत्ती जलाएं। राहु का एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। ये धूप बत्ती जलाने के बाद 108 बार पढ़ें। और केतु का एक मंत्र है, ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद रस्सी को उठाएं और एक एक करके रस्सी की सारी गांठों को खोल दें। अब रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो राहु केतु की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। देखिए, जब आप रस्सी की गांठें खोलते जाएंगे तो आपके जीवन में राहु केतु की वजह से जो गांठें हैं, जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। और इस रस्सी को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। राहु केतु की जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर समस्या क्यों ना हो, उस समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की स्थिति खराब होती है कुंडली में, या केतु की स्थिति खराब होती है, तो लोग कहते हैं कि राहु के लिए गोमेद पहन लो और केतु के लिए कैट्स आई यानी लहसुनिया पहन लो। देखिए, अगर राहु केतु कुंडली में बहुत फेवरेबल पोजीशन में नहीं है तो भूल कर भी गोमेद और लहसुनिया मत पहनिएगा। राहु केतु के प्रभाव को काउंटर करने के लिए, राहु केतु के प्रभाव को रोकने के लिए 2 उपाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला उपाय तो यह है कि भगवान शिव की जितना संभव हो उतना संभव पूजा करनी चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि मोती या माणिक्य में से एक कोई रत्न बनवा करके आप पहन सकते हैं। राहु केतु से संबंधित बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और नाग पंचमी के पर्व पर आप कौन से उपाय करें वो तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन जब आप नाग पंचमी पर भगवान शिव और उनके गले में विद्यमान सर्पों की पूजा करेंगे तो आप ये प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में, आपके परिवार के लोगों के जीवन में जो राहु केतु का दुष्प्रभाव है वो आसानी से दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।